नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बच्चों की सेहत और भविष्य से जुड़ा है। हम बात कोरोना संक्रमण, स्कूल और बच्चों की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 19 महीनों से बंद स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च 2020 से स्कूलों में कक्षाएं बंद कर दी गई थी। इसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल इस साल सितंबर में खोल दिए गए थे। देश में कई राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने के संबंध में अपने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार फैसले लिए हैं या ले रहे हैं, लेकिन स्कूल खोलने और ना खोलने को लेकर कई सवाल हैं। इसलिए कोरोना संक्रमण, स्कूल और बच्चों के भविष्य पर चर्चा जरूरी है। मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे और इसके पहलुओं को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश सागर जी हैं, जो प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सक विभाग एम्स के। आपका स्वागत है डॉक्टर राजेश जी। शुरुआत आप ही से हम करते हैं। डॉक्टर राजेश जी, करीब कोरोना का जो संक्रमण काल था वो एक तरह से कम तो हुआ है, जो दूसरी लहर की बात की जाती है, लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। देश में मामले अब भी सामने आ रहे हैं, दिल्ली में भी इक्का दुक्का मामले सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों को खोलने का फैसला आप कितना उचित मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। ये बात सही है कि पिछले 19 महीनों से स्कूल बंद थे, और ये भी सही है कि आज के दौर में नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं दिल्ली में या पूरे देश में कम हो गए अगर आंकड़ों को देखें। और इस वक्त में ज़रूरी है कि बाकी देशों में भी स्कूलों को खोला है, तो ठीक है, स्कूल खोलना एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था जो किया है। और पहले ये फेज़ मैनर में था, पहले बड़े बच्चों का था, अब बाकी बच्चों का भी है। तो उस लिहाज से देखें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि स्कूल जो है बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई का ही एक जगह नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स जो है स्कूल में कोई भी बच्चा है वो सीखता है। इवन कुछ स्कूल में तो इवन भोजन की भी व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे वो इंटरपर्सनल स्किल सीखता है, सोशल स्किल सीखता है, एकेडमिक स्किल तो सीखता ही है। खेल कूद का एक वातावरण होता है, दोस्त होते हैं, एक एक्टिविटी होती है। तो जो एक जीवन का जो बच्चे हैं जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट भाग जो है स्कूल में बिताते हैं, और स्कूल में टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स तो हम सब जानते ही हैं, बट टीचर्स के रोल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और वो जो कि बच्चे इस वक्त वंचित थे, वो जो टीचर का जो इंटरेक्शन होता है, और जो इंटरेक्शन हालांकि ऑनलाइन तो हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक वो दायरा है। लेकिन एक जो फिज़िकल रूप में जो है आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, और जो कि इतना वक्त हो गया है, तो ठीक है। इस लिहाज से देखें तो एक प्रकार का ये सही हम तो कहेंगे निर्णय है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चर्चा ये है कि हमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि एक तरफ स्कूल हैं और दूसरी तरफ अभिभावक हैं, और अभिभावक जो हैं, माता पिता जो हैं बच्चों के, उनके मन में कई सवाल हैं कि वो बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उनका बच्चा कितना सुरक्षित है, और स्कूल खुलने हैं क्योंकि बच्चे का भविष्य का भी सवाल है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, और जो स्कूल का प्रबंधन है, टीचर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? बहुत सही कहा। देखिए, जिम्मेदारी तो हम कहेंगे कि सभी की है, पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है, स्कूल अथॉरिटीज़ की भी है, जो सरकारें हैं, जो स्कूल से जो जुड़े हुए हैं सब हैं, मैनेजमेंट, सबकी जिम्मेदारी कह सकते हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि कोई भी बच्चा अगर जो स्कूल से रिलेटेड उसमें जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अब स्कूल खुलने से जो आएंगी, तो उस पर वो ध्यान रखें, नज़र रखें। और ये बताना ज़रूरी है कि कोरोना के वक्त में जो है बहुत सारे बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ा है उनके। उसके कई कारण भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ परिवारों में जैसे मृत्यु हुई है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा
जहाँ पे कोई कोरोना से अफेक्टेड ना हो, कोविड से अफेक्टेड ना हो, या शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जहाँ पे दूर के या पास के संबंधी में किसी में डेथ ना हुई हो। तो उन सब का प्रभाव बच्चों पे पड़ा है। स्कूल तो बंद है, उसका तो प्रभाव है ही बच्चों पे मानसिक स्वास्थ्य का। और उसके अलावा जो है कई जगह इकोनॉमिक हार्डशिप भी हुई है, माता पिता का जो है रोज़गार है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, बहुत जो चर्चा में जो आया उसका भी इफेक्ट बच्चों में हुआ है। कुछ परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है क्योंकि घर में एक साथ रहने से, और बाकी जो स्ट्रेस हुए हैं उससे भी अफेक्ट हुआ है। कुछ बच्चे जो हैं चाइल्ड अब्यूज़ के भी शिकार हुए हैं क्योंकि घर में उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हुआ है कई कारणों की वजह से। तो इन सब का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पे हुआ है, और मुख्यतः समझ सकते हैं कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या थोड़ी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, या थोड़ी नींद की समस्याएं हैं। और इन सब से ऊपर इम्पॉर्टेंट ये, कोई बच्चों में चूंकि वो घर में थे इतने महीनों तक, तो उसमें जैसे इंटरनेट यूज़ करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें भी बढ़ी हैं क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। तो हमें उस नज़रिए से माता पिता, जैसे आपने पूछा, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि उस बच्चे में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे बातचीत करें, उसको इंटरेक्शन करें उसके साथ। और हम हमेशा ये कहते हैं कि वातावरण दें जहाँ पे कोई भी बच्चा जो है अपनी बात को कह सके, बात को बता सके, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये, और माता पिता का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा आपने बताया टीचर्स का क्या रोल है। टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं तो कहूँगा पूरे स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये मान के चलें कि 19 महीने के बाद अब बच्चा स्कूल में आ रहा है, तो हो सकता है कुछ बच्चों में थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत आए, क्योंकि इतने महीनों तक उसने जो है लिखने का काम, क्लास वर्क नहीं किया है। तो हो सकता है कि उसको दिक्कतें वहाँ पे आए। शुरू में उसको जैसे नॉर्मली क्लास में हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये लिखिए, आप इसका जवाब दीजिए, या तो वो हो सकता है कि उनको थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत आए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग यूनिक होता है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चों को हो सकता है सडनली इतने दिनों के गैप के बाद आए हैं तो थोड़ी दिक्कत आएगी, आ सकती है। तो उसमें परेशान ना हो, उसको बच्चे जो टीचर हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ को धीरे धीरे करके उसको बताएं उसके बारे में। जी बिल्कुल। उसको मान लीजिए और कोई परेशानी है तो उसको भी डिस्कस करें। जी, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर सागर, अगर हम पेरेंट्स की बात करें और स्कूल प्रबंधन की बात करें, तो दोनों की ही जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसा सुरक्षित वातावरण दें जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो, साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी, भविष्य की दृष्टि से भी अच्छा हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 1 नवंबर से स्कूल परिसर में कक्षाएं लगेंगी। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी परिसर में दोनों प्रकार से चलेंगी। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से अधिक छात्र ना हो और किसी भी छात्र को परिसर में आने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसके तमाम पहलू हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण पिछले 19 महीने से बंद स्कूलों के गेट फिर से खुले। 50% क्षमता के साथ सभी कक्षाओं के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोले गए। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी, यानी बच्चों के पास स्कूल जाने के अलावा ऑनलाइन क्लास लेने का ऑप्शन भी होगा। इस दौरान कोई भी स्कूल अभिभावक पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। ऐसे में अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति लेटर भरकर स्कूल में जमा कराना होगा। कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से स्कूलों में कक्षाएं बंद कर दी गई थी। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल सितंबर में खुल गए थे। स्कूलों के खुलने पर छात्र मास्क पहने नजर आए। स्कूल खुलने की खुशी बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर साफ तौर पर दिखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ एलजी साहब का, जो उन्होंने स्कूल खोलने दिए और बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया। मास्क लगाए रखना है और हाथ को समय समय पे सैनिटाइज करना है और स्टेशनरी आइटम्स
एक दूसरे पर हाथ नहीं लगाना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। भी बहुत ज़रूरी था बच्चे का स्कूल खुलना, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में पढ़ लेते हैं वो घर पे उतना नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे को उतना केयर नहीं मिलती। पहली बात तो जो बहुत नीचे तबके से बच्चे आते हैं उनको मोबाइल और लैपटॉप इन सब की सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से वो बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। और जिन बच्चों के पास ये सुविधाएं थी वो उसका गलत फायदा उठाते थे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 1 नवंबर से स्कूल परिसर में कक्षाएं खुलेंगी। कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए छात्रों को स्कूल में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी किया गया है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। इस कारण कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल खोलने को लेकर वर्ल्ड बैंक ने भी सलाह दी थी कि देशों को स्कूल खोलने के लिए पहले टीकाकरण किए जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण इस तरफ साफ संकेत करते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है और इसलिए बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के विकास पर भी असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। जाहिर सी बात है, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में लगभग 80% देशों में स्कूल खुल गए हैं और जो तीसरी लहर की बात की जाती है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों में कोरोना संक्रमण के संभावना या उससे प्रभावित होने की संभावना कम रहती है। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी। डॉक्टर ज्योति जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है, लेकिन पेरेंट्स के मनों में कई सवाल हैं। बहुत कम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फॉर्म भरा है। दिल्ली सरकार ने भी 50% का एक तरह से मैं कहूँगा उसकी शर्त लगाई है कि 50% बच्चे क्लास में रहेंगे। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्या ये उचित समय था खोलने का स्कूल? फैसले की बहुत समय से इंतज़ार थी हमें, क्योंकि बच्चे भी स्कूल आना चाहते हैं और हम स्कूल में भी चाहते हैं कि बच्चे आएँ, क्योंकि अगर हम देखें बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं और उसकी तैयारी, उसके प्रैक्टिकल्स बच्चों ने किए आए। जो बच्चे आ गए स्कूल उनके पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट थे और बच्चे भी कॉन्फिडेंट थे। अगर मैं छोटे बच्चों को देखूं, स्पेशली नर्सरी, प्रेप 1 और 2 को, तो हम लोग उनको घर से एंगेज तो कर पाते हैं, ऑनलाइन एंगेज तो कर पाते हैं, पर उनमें बहुत लर्निंग गैप्स हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लगता है कि बच्चे वापस स्कूल आएँ, फिजिकल मोड में स्कूल आएँ और टीचर्स के साथ बैठ के वो पढ़ें। और जैसे कि बात की गई है कि सिर्फ 50% बच्चे आए, तो क्लास में 15 से 18 बच्चों से ज़्यादा जो है वो नहीं बैठने चाहिए। कोई भी क्लासरूम है वो 500 स्क्वायर फुट से लेके 700 स्क्वायर फुट की क्लासरूम होती है। तो अगर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करी जाए, बच्चों को एक थोड़े वक्त के लिए अगर स्कूल में बुलाया जाए तो ये मैनेज किया जा सकता है। और धीरे धीरे अभी वैक्सीन लगने में बच्चों को बहुत टाइम है, तो क्या हम और 6 महीने इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का, या सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे के स्कूल में आने के लिए कहेंगे? थोड़ा सा ये समय जो दीपावली वाला है, जहाँ पे सब लोग बाहर जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या आजकल पार्टीज़ वगैरह भी जैसे बहुत हो रही हैं, तो बच्चे सिर्फ स्कूल ही नहीं, वो हर जगह घूम रहे हैं। तो इस वक्त उनको ये ज़रूर अपने आप को देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग भी अपने आप को सेफ रखें, ताकि जब वो स्कूल आएँ तो उनके साथी भी सेफ रहें, वापस जाएं तो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी सेफ रहें। तो स्कूल खोलने के लिए जो ये आया है नोटिस और जो अनाउंसमेंट आई है, वो थोड़ा सा अब हम कहेंगे नीड ऑफ द आवर है और ये खुलने ही चाहिए स्कूल। जी बिल्कुल, बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका कम है और इसलिए बच्चों के स्कूलों को अब खोल देना जरूरी है। यह विश्व बैंक ने भी कहा। स्कूलों को बंद रखना बीमारी का खतरा तो घटाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, मनोसामाजिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को खतरे में भी डालता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% स्कूल चालू हैं। इनमें से 54% में छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं, 34% मिश्रित तरीके से चल रहे हैं,
जबकि 10% सिर्फ दूरस्थ शिक्षण के लिए खुले हैं। ये बात मैंने डॉक्टर सागर इसलिए बताई कि दुनिया भर में जिन देशों में तीसरी लहर भी, जो हम कहते हैं सो कॉल्ड तीसरी लहर, उसके भी मामले देखने को मिले, वहां भी स्कूल खुले हैं। ऐसा नहीं है स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य का सवाल है, लेकिन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। जो दुनिया भर की स्थिति है और अपने देश की अगर मैं बात करूं तो मामले अब बहुत कम आ रहे हैं सामने। केरल में कुछ मामले अधिक आए हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, बात बहुत ज़रूरी है समझना कि चूंकि ये बाकी देशों में 80% देशों ने स्कूल खोल दिए हैं और ये भी ज़रूरी है हमारे देश में अब स्कूल खुल गए हैं, और लेकिन उसको सर्विलेंस में रखना या उसके जो है एक तरह से पूरी तरह से उस पर नज़र रखना और जो कोविड प्रोटोकॉल है उस पर पूरी तरह से लागू रखना भी ज़रूरी है। और बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन है ये जो है इवन पूरी तरह से रिव्यू हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि स्कूल जो है सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है। मैं इस पे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो एक सोशल स्किल और आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चा खेलता है या बच्चे जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी तक बच्चों में नहीं हो रहा था। इतने 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, एक घर के दीवार के अंदर थे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी डेवलपमेंट को लेकर। जहाँ तक उनके विकास को, माइंड के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये है रिस्क एंड बेनिफिट। मतलब हमें लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे स्कूल खोलने का बेनिफिट हो सकता है रिस्क से ज़्यादा। तो और इसको, और जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि इसके बहुत सारे इसमें एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 50% की बात है, बिल्कुल गाइडलाइंस तय की है सरकार ने, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल अथॉरिटीज़ का काम है कि ये कोविड प्रोटोकॉल को पालन करें। और मैं एक मनोचिकित्सक की दृष्टि से ये कहूँगा कि इवन ये भी ध्यान रखें कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इतने दिन तक नहीं आए हैं, जैसे एंजाइटी की या मन को इमोशनल हेल्थ में उनकी प्रॉब्लम है, या और कोई दिक्कतें हैं, जैसे घर में कुछ बच्चे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, कोई परिवार है जिसमें डेथ्स हुई हैं, तो वहाँ पे, और हम जानते हैं कि 30,000 बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने आइदर वन पेरेंट और बोथ पेरेंट्स को लूज किया है। सच अ बिग नंबर, मतलब आप देखें। और ये तो मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ, इवन जो दूर के रिश्ता, वो बच्चों पे भी मानसिक प्रभाव हो रहा होगा, तो वो भी नज़र स्कूल पे रखना ज़रूरी है। स्कूल में जो है उस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर इस बच्चे में ये चिड़चिड़ा हो रहा है या अपने आप में गुमसुम है या विड्रॉन है, तो उसको वो माहौल देना और उस पर ध्यान रखना, और उस पर जो है अगर लगे तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ स्कूल खोलने का नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है उस पर नज़र रखना, और खासकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी बच्चे पर मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण समय है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 साल करीब बीते हैं, हर परिवार लगभग प्रभावित हुआ है, बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। तमाम तरह के सवाल हैं। मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई है शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व सचिव वृंदा स्वरूप जी। वृंदा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पे। वृंदा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है स्कूल खोलने का। स्कूल खुल गए हैं, बहुत लोग खुश हैं इससे, लेकिन कुछ लोग, उनका सवाल भी है कि ये स्कूल खोलने की इस समय जरूरत क्या थी? क्या त्योहार के बाद स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए थे या कुछ समय इंतजार कर लेते? इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? मेरी राय में तो स्कूल 1 महीना पहले खुल जाने चाहिए थे। दिल्ली सरकार ने बेसिकली विलंब किया है जी। एनसीआर में सारे स्कूल महीना भर पहले से खुल चुके हैं। अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में भी स्कूल पहले से खुल चुके हैं और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अनुभव ठीक रहा है। माता पिता को भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और मैं ये भी विशेषकर कहना चाहूंगी कि खासतौर से देहात में और जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पे बहुत जरूरी था कि ये स्कूल समय से खुल जाएं और बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा कदम है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। मगर ठीक से खोलना, 9वीं से खोल रखे थे, अब उन्होंने एकदम से कक्षा 1 तक खोल दिए हैं, जो कि मेरा ख्याल है ठीक ही है।
और खास तौर से जो हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनमें इसका बहुत लाभ होगा। प्राइवेट स्कूल्स थोड़ा संकोच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दिवाली के बाद खोलेंगे इत्यादि इत्यादि। मगर इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एक प्रोटोकॉल है, माँ बाप की इजाजत लेना जरूरी है, उसमें भी समय लगता है। तो स्कूल्स अब ये इजाजत ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पोस्ट दिवाली होपफुली उम्मीद रखते हैं कि अच्छी तरह बढ़िया ढंग से सब स्कूल्स में पढ़ाई और जो स्कूल की एक्टिविटीज हैं वो प्रारंभ हो जाएंगी। जी, लेकिन वृंदा जी, एक हिचक देखने को मिल रही है पेरेंट्स में, खासतौर से जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स में हिचक है। ज्यादातर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। ये हिचक क्यों है और ये हिचक दूर कैसे होगी या संकोच दूर कैसे होगा, या जो आशंकाएं उनके मन में हैं? मेरी राय में पेरेंट्स दिल्ली के तो बड़े अवेयर हैं, वो सुन भी रहे हैं, मेडिकल ओपिनियन भी ये कह रहा है कि छोटे बच्चे इतने प्रभावित शायद नहीं होते हैं कोविड से, तो ये मेडिकल ओपिनियन सबको पता है, पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं। मैं इसमें समझती हूँ कि क्योंकि सरकार ने ये स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी, इससे एक संकोच की भावना पैदा होती रहती है। जहां जहां राज्यों ने खोल दिए वहां तो पेरेंट्स ने फटाफट इजाजत भी देनी शुरू कर दी। शुरू में कम करते हैं, मगर स्कूल का इंतजाम देखते, प्रोटेक्शन क्या की जा रही है, कोविड के लिए क्या बचाव है, पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और फिर वो इजाजत देते हैं। वीक टू वीक वो संख्याएं एनसीआर में देखिए, आप गुड़गांव में देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। मगर दिल्ली में क्योंकि सरकार ही नहीं खोल रही थी, तो इससे एक फीलिंग पैदा होती है पेरेंट्स में, एक एप्रीहेंशन पैदा होता है, एक एंजाइटी पैदा होती है, जो कि सरकार कॉशियस थी, ये हम कह सकते हैं। अगर ओवर कॉशन से पेरेंट्स में भी एक तरह की संभावना ऐसी बन गई कि पता नहीं सेफ। जी डॉक्टर ज्योति, अगर मैं जो संकोच की बात, आशंकाओं की बात कर रहा हूं पेरेंट्स के मन में है, और जो रिपोर्ट्स मैंने भी देखी अलग अलग अखबारों में, उत्साह है स्कूल बच्चों को भेजें, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशंका, एक डर, और वो डर इसलिए कि स्कूलों में वो व्यवस्था होगी या नहीं होगी। हालांकि सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं कि किन किन चीजों का पालन स्कूल को करना होगा। इस गाइडलाइंस को आप कैसे देखती हैं? क्या पेरेंट्स के साथ स्कूल के जो टीचर्स हैं वो संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जो जहाँ तक स्कूल्स के प्रोटोकॉल्स की बात है या स्कूल में जो व्यवस्था है उसकी बात है, तो बहुत सारे स्कूल्स ने पूरी व्यवस्था करके उसके वीडियोस बना के वो पेरेंट्स के साथ साझा किए हैं और बहुत वेलकमिंग मैसेजेस भी भेजे हैं उसमें। और टीचर्स जो हैं, जो क्लासरूम की टीचर्स हैं, जो कि रोज़ बच्चों के साथ रूबरू होती हैं, वो भी बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स ने स्कूल में आना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को वो हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, पर पहले कौन भेजेगा उसके ऊपर चर्चा है। तो जैसे अभी वृंदा मैम ने भी कहा कि धीरे धीरे ये बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। अगर शुरू में 20% 25% आते हैं तो वो बच्चे आगे घर जाके बताते हैं, और अपने पेरेंट्स के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेरेंट्स जो जुड़े भी हैं, तो हर माध्यम से उनके पास ये जाता है। और हाइब्रिड क्लासेस चल रही है, जो क्लास स्कूल में होती है वही रिले घर में भी करी जाती है, तो बाकी बच्चों को देख के भी कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ये इस तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। दूसरी जगह अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल जो है वो पेरेंट्स और बच्चों में आ गया है। तो जो लोग डिवाइसेस जिनके पास हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सुविधाएं नहीं है, पर अगर हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बात करें तो वो थोड़ा सा प्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, तो वो लोग वहाँ पर थोड़ा ये भी देखना चाहते हैं कि जब तक अभी सब कुछ सेफ्टी नहीं हो जाए, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ थर्ड वेव की बात है। फेस्टिवल्स के बाद लोग रुक के देखना चाहते हैं कि कितना अगर इन्फेक्शन रेट ऊपर बढ़ता है, तो कोई भी अपने बच्चों के साथ चांस नहीं लेना चाहता। और गवर्नमेंट भी जब अपनी गाइडलाइंस देती है तो वहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि पेरेंट्स के कंसेंट के बिना आप बच्चों को नहीं बुलाएंगे। तो इसको पेरेंट्स थोड़ा दूसरे तरीके से भी ले जाते हैं
कि हम लोग कंसेंट दे ही नहीं रहे हैं बच्चों को आपको स्कूल बुलाने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन पे खुश हैं। तो एक तरफ लर्निंग लॉस की बात है, एक तरफ बच्चों के आने की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन के लिए, खेलने के लिए, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, और जो एक स्क्रीन पे अभी तक स्कूल, अगर आप नर्सरी और केजी की बात करें तो उन लोगों ने तो स्कूल देखा ही नहीं है, उनके लिए स्कूल वही एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन में कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स नजर आती हैं। बिल्कुल। तो अभी धीरे धीरे मुझे लगता है कि पहले 10% 20% लोग हाँ करेंगे, थोड़ा सा ये फेस्टिवल के बाद और देखेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है। मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक निकला तो दिसंबर से काफी बच्चे आना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, एक डर, एक आशंका, और खासतौर से जो पेरेंट्स हैं उनके मन में है, और वो स्वाभाविक भी है, कोई भी अपने बच्चे को किसी खतरे में डालना या उस पर रिस्क लेना नहीं चाहेगा। आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। देखो, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये मानना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट के नज़रिए से सोचें तो ये बात सही है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी चाहेंगे, बच्चे के सिक्योरिटी पूरी तरह से चाहेंगे। और मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल उसमें भी दूंगा, जब वैक्सीनेशन जब हो रहा शुरू में बहुत हेजिटेंसी थी, लोग लगवाते ही नहीं थे। तो देखिए क्या होता है, जब आप जो कोई बच्चा जब जाने लगेगा और जब पेरेंट्स के और कॉन्फिडेंस आएगा, वो और डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हमें वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है वो पेरेंट जो अभी नहीं मान रहे हैं, जब उन औरों से जब उनको फीडबैक मिलेगा, नहीं हमारा बच्चा तो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, खुश है, तो हो सकता है जो अभी मना कर रहे हैं वो बाद में उसको हाँ कर दें। और भी देखिए, इसको और तरीके से भी सोचना होगा। जैसे आज की तारीख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बच्चों में ये हमने कि अपने आप आना होगा, क्योंकि अभी ये कंफर्ट जोन है कि सब जैसे चल रहा है, तो वो भी एक वजह होगी। लेकिन आई थिंक वो मेंटली प्रिपेयर होने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे उनको अभी। और ये एक फेज मैनर होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त में 100% पेरेंट्स राजी हो जाएंगे। मुझे लगता है अभी कुछ हैं, आने वाले वक्त में फीडबैक से कुछ और होंगे, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको स्कूल का जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, हमारी ये सब चीज़ें हमने तैयारी की हैं, बच्चे को मास्क लगा के भेजें, मास्क, तो सारी चीज़ें जब वो डिस्कस होंगी तो पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मानसिक रूप से अगर हम ये सोचें तो ये सोचना सही नहीं होगा कि 100% एट अ टाइम सारे लोग तैयार हो जाएंगे। आई थिंक ये सब फेस्ड है। उसका बेस्ट एग्जांपल हेजिटेंसी जो वैक्सीनेशन की आप जानते कितनी थी, लोग मना करते थे, लेकिन अब सब लोग लगा रहे हैं। और कोरोना संक्रमण से डरना नहीं है, जो सावधानियां हैं, जो गाइडलाइन सरकार ने बताई हैं, उसका पालन करना है, क्योंकि मामले बेहद कम हुए हैं। और जो तीसरी लहर की बात बार बार की जाती है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विश्व बैंक की जो दुनिया भर से रिपोर्ट आई है, उसमें भी कहा गया है कि बच्चों में जो संक्रमण का खतरा होता है वो बेहद कम होता है। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन सावधानी के साथ भेजिए, और जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की हैं उसका पालन कीजिए। डॉक्टर राजेश, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।